ओम शांति। बहुत सुंदर विषय अभी दिया गया है। कायदा शब्द नियम और संयम का परिचय कराता है और फायदा नियम और संयम में चलने से क्या प्राप्तियां होती हैं, ये तो हम सबके अनुभव की बात है। हम सभी के जीवन को बाबा ने बहुत ही नियम मर्यादाओं से संपन्न बनाया है। भक्ति मार्ग में भी योगी जीवन के लिए विशेषकर जो पतंजलि का अष्टांग योग है, उसकी पहली दो बात यम और नियम बताए हैं। यम और नियम पालन नहीं कर सकते हैं लोग, इसलिए वो दोनों बातें साइड में रखकर तीसरी और चौथी बात जो उसने बताई आसन और प्राणायाम की, भक्ति में वही लोग करते रहते हैं और आसन और प्राणायाम को ही योग समझने लगे हैं। पर योग की शुरुआत यम और नियम जो बताए हैं, 5 यम बताए हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये योगी जीवन के 5 मूलभूत यम धारणाएं बताई हुई है। सत्य बाबा हमें बताते हैं, जीवन की हर बात का सत्य रोज की मुरली में बाबा हमें बताते रहते हैं। जब सत्य समझ में आ जाता है तो अहिंसा ऑटोमेटिक धारण हो जाती है कि हमें किसी को दुख नहीं देना है। कुछ दिन पूर्व ही बाबा की मुरली थी जिसमें बाबा ने बताया कि दुख देना ये भी हिंसा है। वैसे बाबा दोनों बात बताते हैं कि सबसे बड़ी अहिंसा है पवित्रता, काम वासना पर विजय प्राप्त करना, और दूसरा किसी को भी दुख नहीं देना। कुभावनाओं से भी नहीं, खराब भावनाओं से भी नहीं, खराब दृष्टि वृत्ति से भी नहीं, कड़वे शब्दों से भी नहीं, कर्मेंद्रियों से मारपीट करके भी नहीं, क्रोध करके भी नहीं। तो ये भी अहिंसा का स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वरूप बाबा ने बताए हैं। और हम सबका अनुभव है कि जो जितना ज्ञान योग सही करता है, माना सत्य जो बाबा ने बताया है, वो समझने वाला व्यक्ति अहिंसा उनके जीवन में स्वतः धारण हो जाती है। ब्रह्मचर्य कितनी ऊंची धारणा, पर इसी से हमारा योगी जीवन आरंभ होता है। जब तक हम पवित्रता की धारणा नहीं करते हैं, तब तक हम ब्राह्मण नहीं कहे जाएंगे। ब्राह्मण जन्म, अलौकिक जन्म पवित्रता से होता है। तो वो ब्रह्मचर्य भी
हम सबके जीवन की मूल धारणा है। और अस्तेय माना चोरी नहीं करना, बिना हक का, बिना योग्यता का कुछ भी लेना चोरी है। इसलिए जैसे कहते हैं ना, भी बुद्ध से किसी ने पूछा कि पॉइजन किसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वॉट एवर एक्सेस इज पॉइजन, जरूरत से ज्यादा जो कुछ आपके पास है वो आपके लिए पॉइजन है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी तो अस्तेय माना चोरी करना। गीता में भी कहा है ना कि यज्ञ सेवा के बिगर, प्रभु समर्पण किए बिगर ले लेना चोरी है। और अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना, क्योंकि एक संग्रह करता है तो दूसरे को इसका अभाव हो जाता है। मैं ज्यादा रखूंगी, दूसरे को कम मिलेगा, ये ऑटोमेटिक होता है और इससे ही कर्मों का हिसाब बनता है। तो ये 5 यम योग शास्त्र भक्ति मार्ग में भी ये बताए हैं। और इसी प्रकार 5 नियम उन्होंने बताए हैं कि सोच स्वच्छता, सोच संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। सोच माना स्वच्छता, वो भी बाबा ने हमें सिखाई है। रोज स्नान करना, स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनना, लेट्रिन जाते हैं तो फिर से नहाना और स्वच्छ कपड़े पहनना, शुद्ध अन्न, तो हर प्रकार की स्वच्छता बाबा ने हमें सिखाई है। स्वयं में, घर में, सेंटर में, हर चीज में। संतोष पाना था सो पा लिया। जीवन की, संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं भगवान हमें मिल गए तो और इच्छाएं कम। जो हैं उनसे हम संतुष्ट हैं। तो सोच, संतोष, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, स्वचिंतन करना, स्वदर्शन करना, स्व में स्थित रहना, स्व को देखना, ये सारी चीजें स्वाध्याय में आ जाती है। जो पढ़ते हैं रिवाइज करना, चिंतन करना, मनन करना, ये स्वाध्याय। और तप, तपस्या, योग अभ्यास। वैसे तप का बहुत विस्तार है। हर कर्मेंद्रिय का तप, शरीर का तप माना हर कर्मेंद्रिय का तप, वाणी का तप, मनसा का तप माना तपश्चर्या। और ईश्वर प्रणिधान माना प्रभु समर्पण। तो ये 5 नियम भक्ति में भी बताए। पर वो धारण नहीं कर पाए क्योंकि उनका योग भगवान से नहीं था। हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से ये सभी यम नियम हमने अपने जीवन में धारण किए और कितना सहज रीति ये धारणा हुई है। हमें मुश्किल नहीं लगता है।
लोग हमारी धारणाएं, मर्यादाओं के कारण ज्ञान में नहीं आते। ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। इसलिए लोग आपको भी कहते होंगे कि हम तो नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्योंकि मूल सत्य ज्ञान बाबा ने दे दिया और डायरेक्ट भगवान से हमारा योग लग गया। तो इससे आत्मा में इतनी समझ और शक्ति आ जाती है कि हम सहज इसको धारण कर लेते। हम नया जन्म लेते हैं, योगी जीवन अपनाते हैं, ईश्वरीय परिवार में बंधते हैं, सेवा की जिम्मेवारी से वचनबद्ध होते हैं और खुद को संपूर्ण बनाने का बाबा से भी कमिटमेंट हम करते हैं। अलौकिक जन्म लेते हैं, योगी जीवन अपनाते हैं, ईश्वरीय परिवार में बंधते हैं, सेवा की जिम्मेवारी हमें मिल जाती है और बाबा से हमारा वचन, प्रॉमिस हो जाता है कि हम अपने आप को भी संपूर्ण बनाएंगे और आपका कार्य भी संपन्न करके ही रहेंगे। अब उस अनुसार आप सोचिए कि योगी जीवन के हिसाब से, ईश्वरीय परिवार के संबंध के हिसाब से, सेवा की जिम्मेवारी के हिसाब से और बाबा जो हमें समान, संपन्न, संपूर्ण बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से ब्राह्मण जीवन में कौन से नियम, मर्यादाएं हमें अपनाने चाहिए, वो मुरली से ही हमें पता चलता है। ज्ञान समझने से ऑटोमेटिक ये महसूसता और विवेक आता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि बार बार महसूसता, हम कौन हैं, किसके हैं, किस कार्य के लिए निमित्त हैं। तो ऑटोमेटिक हमें पता चलता है कि हमारे जीवन के नियम, मर्यादाएं क्या है। जैसे लौकिक में व्यक्ति को जितना याद रहता है कि मैं इतने ऊंचे परिवार से हूं, मेरे माँ बाप का समाज में इतना ऊंचा मान मर्तबा है, इतने ऊंचे खानदान से मैं हूं, तो ऑटोमेटिक उनको समझ में आता है कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि ईश्वरीय जीवन के नियम, मर्यादाएं कोई सिखाए वो बात नहीं है। हम अपने आप जैसे जैसे ज्ञान योग की अच्छी पढ़ाई करते जाते हैं, हमारा खुद विवेक जागृत होता है, हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी हमारे ईश्वरीय मर्यादाओं की किताब भी बनी हुई है। श्रीमत जिसको हम कहते हैं, ये श्रीमत ही नियम मर्यादा है। इसलिए वो फॉर्म आप सब भरते हैं और उसमें हमें यही कहा जाता है कि बाबा को सामने रखकर
सच्चाई सफाई से ये चारों ही नियम की धारणा, मर्यादाओं की धारणा का हिसाब हमें लिखना होता है। हम महसूस करते हैं कि बाबा कितने त्रिकालदर्शी हैं। 76 वर्षों पूर्व बाबा ने ये नियम हमें बताए और हमने जीवन में वो धारण किए। ब्रह्मा बाबा से शुरुआत हुई, दादियों से फिर दीदियों ने, दादाओं ने सीखा, वरिष्ठ भाई बहनों ने सीखा, और इस प्रकार आज लाखों भाई बहनें ब्राह्मण जीवन के ये प्राइमरी मूलभूत मर्यादाओं का पालन करते हैं। और आज हम महसूस करते हैं कि सच में बाबा कितना त्रिकालदर्शी है। उन नियम धारणाओं से आज हमारा जीवन कितना सुरक्षित है। आज सारी दुनिया विकारों में सड़ गई है, हरेक के तन मन रोग से भर गए हैं, क्योंकि इतनी विषय वासनाओं के वश है वो। वही बाबा ने ब्रह्मचर्य की धारणा कराकर हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि को कितना बाबा ने चेंज कर दिया। यही कारण है, इसी धारणा की शक्ति से आज की कलियुगी विकारी दुनिया के बीच हम कमल बनकर रह रहे हैं। और इसलिए बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं कि शुरुआत ब्रह्मचर्य से है, पर हमारी पवित्रता की धारणा का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण निर्विकारी बनना है। क्योंकि पवित्रता को धारण कराते हैं बाबा, काम महाशत्रु को मारने से अपने आप बाकी, बाबा कहते हैं ना कि अपने आप बाकी के जो विकार है वो कमजोर होने लगते हैं, उन पर विजय पाना फिर सहज हो जाता है। इसलिए मूल और मुख्य ईश्वरीय जन्म का नियम पहला प्रारंभ ब्रह्मचर्य से। हमारी पवित्रता ही हमारा सेफ्टी कवच है। आज इतने विकारी दृष्टि वृत्ति दुनिया में हो गई है कि साथ में पति हो, भाई हो, पिता हो, उसको भी फेंक कर बहनों के साथ कितने गंदे व्यवहार होते हैं। तब समझ में आता है कि सचमुच बाबा और पवित्रता यही हमारा सेफ्टी कवच है। कितने विकारी वाइब्रेशंस और कितनी इविल आत्माएं दुनिया में भटकती है, फैली हुई। हमारी पवित्रता, हमारी आत्माभिमानी स्थिति, बाबा से योग, अशरीरीपन का अभ्यास, ये सभी इविल वाइब्रेशन से हमें सेफ रखते हैं। आज अनुभव होता है कि सचमुच कितना बाबा ने हमें महान भी बनाया और सुरक्षित भी कर दिया। इसी प्रकार अन्न शुद्धि कितनी बड़ी धारणा और कितनी आवश्यक धारणा। स्वादेंद्रिय पर जो जीत पाएगा
वो ही और विकारों को जल्दी जीत सकेगा। बाबा ने शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी, योगिक भोजन करने की धारणा कराकर कितनों के दबाव और प्रभाव से हमें मुक्त कर दिया। नहीं तो कहते ना, जिसका खाते हैं उसी के गीत गाते रहते, क्योंकि आत्मा प्रभाव में आती है, दबाव में आती है, न चाहते भी उसकी महिमा करनी पड़ेगी। पर अन्न शुद्धि के कारण इन सभी दबाव और प्रभाव से बाबा ने मुक्त कर दी। आत्मा बंधन में नहीं आएगी। और आप सबको पता होगा, दुनिया में जो भी गंदी विद्या है, मैली विद्या है, अन्न द्वारा ही उसके सब प्रयोग होते। बाबा ने अन्न शुद्धि की धारणा करवा के हमें सलामत कर दिया। कितने किस्से आप सुनते होंगे, कुछ सुंघा दिया, खिला दिया, पिला दिया, बेहोश हो गए, लूट लिया। हम अपना प्रबंध खुद करते हैं खाने पीने का, कोई मुफ्त दे तो भी हमें उसका नहीं चाहिए। हमारे खाने योग्य चीजें दे, फल पानी, वो भी नहीं चाहिए। तो अन्न शुद्धि का नियम हमारे अंदर संयम, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर लाता है। संयम माना सेल्फ कंट्रोलिंग पावर, कि हमें कोई रस और स्वाद का आकर्षण ही नहीं होगा। आत्मा मुक्त रहती है इससे। और आज सारी दुनिया कहती है खाने जैसी कोई चीज नहीं रही, इतनी मिलावट, बनावट, जहर। वहां बाबा ने ये नियम में चला चला कर हमें रस और स्वाद के आकर्षण से मुक्त कर दिए। इसलिए जीवन जीने के लिए जरूरी सात्विक खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। नहीं तो ये रस और स्वाद ऐसी चीज है कि योग में भी खाने पीने की बातें याद आती रहेगी। बाबा कहते हैं ना, खाऊं 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 होता रहेगा। पर शुद्ध भोजन से आकर्षण ही बाबा ने समाप्त कर दिया। और उसमें भी योग करके बाबा को भोग लगाकर खाते हैं तो और आकर्षण खत्म हो जाता है कि ठीक है, जरूरी है वो खाना। तीसरा, रोज क्लास और योग करना। और उसमें भी मुख्य 4 बातें बस: अमृत वेला योग, प्रातः मुरली क्लास, संध्या का योग, और रात को बाबा को चार्ट बताना। ये हमारा नित्य का ज्ञान योग का नियम है। बाबा ने हमें दिनचर्या बना दी है कि सारा दिन कर्म योगी हो। और कर्म योगी स्थिति बनाने में मदद मिले, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल, हर घंटे 1 मिनट बाबा को याद करना। 5-7 बार जो गीत बजते हैं, 3 मिनट बाबा को याद करना। पर विशेष हमारा स्वाध्याय
ज्ञान योग के अभ्यास का जो नियम है वो तो सिर्फ यही 4 बातें हैं। अमृत वेला योग, प्रातः मुरली क्लास, संध्या का योग और रात्रि बाबा को चार्ट बताना और बाबा को याद करके सो जाना। ये दिनचर्या अपनाने से हमारा रोज का रोज सफल। जिनकी दिनचर्या भगवान के मिलन से शुरू होती है उनका मन हल्का और रिफ्रेश, तरोताजा। और बाबा के महावाक्य सुनना, माना बुद्धि में राइट गाइडेंस ले लेना सुबह सुबह, उनका सारा दिन सलामत सफल। संध्या का योग और रात को बाबा को चार्ट देना, माना हमारी पूरी रात 6-7 घंटा जो हम सोते हैं वो भी सफल और सात्विक बना देना, योग निद्रा में कन्वर्ट कर देना। तो बस एक दिनचर्या का पालन करने से हमारे दिन रात बाबा ने सफल कर दे। रोज का रोज सफल, जीवन सफल। कितना फायदा है। एक सुबह जल्दी उठने से कितने फायदे। आप अनुभव करते होंगे जो रोज सुबह का क्लास करते, वो कितने फ्रेश होते हैं। जिनको रोज उठने का अभ्यास नहीं है, गुरुवार को उठ के आएंगे, रविवार उठ के आएंगे, उनको देखना वो स्थिर बैठ नहीं सकेंगे बेचारे, क्योंकि निंद्रा जीत नहीं बनते। कभी कभी योग करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अंग अंग में निंद्रा भरी हुई है, क्योंकि रोज की प्रैक्टिस नहीं तो निंद्रा जीत नहीं बनते। जब लोग उठते हैं 7-8 बजे, हमारे आधे काम पूरे हो जाते, हमारी दिनचर्या के आधे काम पूरे हो जाते। और सुबह शाम बाबा के इस नियम से बंधने से और अनेक व्यर्थ आकर्षणों से मुक्त होते हैं। और डिवाइन मैनर्स, चौथा नियम, दिव्य गुणों की धारणा, दिव्य व्यवहार, भगवान से पढ़ते हैं, नित्य ज्ञान योग करते हैं, पवित्र रहते हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं, डायरेक्ट भगवान से मिलते हैं, उसका आउटपुट, रिजल्ट डिवाइन मैनर्स। हमारे में दिव्य व्यवहार आएगा। हम लोगों के सामने एग्जाम्पल बन सकेंगे। हमें देखकर भगवान लोगों को याद आता है। हमें देखकर लोगों को सम्मान होता है। ये हमारे दिव्य जीवन पद्धति का रिजल्ट है। वरना यही जीवन एक साधारण सा, वही दुनिया की रीति नीति में पता नहीं कहां हम जीते होते। पर आज बाबा ने कितना महान उच्च बना दिया।
कि अपने लौकिक जिम्मेवारियां भी निभाते हैं, स्व कल्याण का भी कार्य कर पुरुषार्थ करते हैं और विश्व सेवा में भी तन मन धन से, मन वचन कर्म से मददगार बनते हैं। तो एक संतुष्टता है हम सभी भाई बहनों को कि सच में बाबा ने हमारा जीवन कितना महान बना दिया, कितना सफल कर दिया। हाँ? और अब अंदर अंदर ये एहसास होने लगा है, पुराने शरीर में मैं आत्मा नहीं बन रही हूं, आने वाली दुनिया के योग्य अपने आप को अनुभव हम कर रहे हैं। और जब ये स्मृति में रहता है कि कौन से कार्य के लिए हम निमित्त है, बाबा क्या कार्य करने के लिए आया है और हम उनके राइट हैंड बने हैं, उनके साथी और मददगार बच्चे हैं, तो प्रैक्टिकल ईश्वरीय परिवार में और सेवा में हमारे नियम संयम मर्यादा क्या होने चाहिए। ये तो व्यक्तिगत जीवन की मैंने पहले बात की, पर मैंने 4 बात शुरू में ही बताई कि योगी जीवन, ब्राह्मण परिवार से संबंध, सेवा की जिम्मेवारी और भगवान से संपूर्ण बनने का हमारा कमिटमेंट। तो अब तक ईश्वरीय जीवन की बात मैंने बताई कि उसके हमारे नियम संयम क्या है। दुनिया में उसको कानून कहते हैं, अनुशासन कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, कायदे कहते हैं। बाबा ने कितना शुभ शब्द दिया है, हम ईश्वरीय कायदे, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में रहते हैं। तो अब इस ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय सेवा के हिसाब से जो बाबा ने हमें नियम बताए हैं कि भल बेहद विश्व की सेवा में हम निमित्त है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया में कहीं भी जाकर मन चाह जो कुछ हम चाहे सेवा का भी कार्य हो, पर हर कार्य के लिए बाबा ने नियम संयम बताए कि व्यवस्था जो बनी है कि टोटल बेहद का मधुबन यज्ञ है, हेड ऑफिस, फिर जोन बने हैं, सब जोन बने हैं, फिर सेंटर है, सब सेंटर है, पाठशालाएं, हर एक के नियम है। प्रैक्टिकल इस व्यवस्था के अनुसार हम चलेंगे तो हम इस बड़े संगठन में रहते हुए भी और दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए भी हम व्यवस्था अच्छी बनाकर रख सकते हैं। किसको कहाँ सेवा करनी है, यज्ञ ने सबको बताया है, कैसे सेवा करनी है वो भी बताया। हमें इस ईश्वरीय परिवार में आपस में कैसे चलना है, निमित्त टीचर्स बहनों के साथ कैसे चलना है, हमारे बड़ों के साथ हमें कैसे चलना है, ये सब डिसिप्लिन बाबा ने हमें सिखाई है।
फिर भी 5 बात कि बाबा जो कार्य कर रहे हैं नई दुनिया की स्थापना के लिए, जिस नई दुनिया के लिए हम कहते हैं कि जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत है। ये 5 बात बाबा बताते हैं ना। ऐसी दुनिया स्थापन करने के लिए संगम युग में हम कौन सी डिसिप्लिन अपनाते? कि एक धर्म माना स्वधर्म। मुझे जो कुछ करना है स्वधर्म में स्थित होकर करना है। और स्वधर्म हर आत्मा के असली गुण धर्म कौन से हैं? पता है हर एक को। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। मुझे इन गुणों का स्वरूप बनकर मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रिय से कर्म करना है। तो सत्य धर्म की दुनिया लाने के लिए स्वधर्म की साधना अभी हमें करनी है। स्वराज्य अधिकारी बनकर हर कर्म करना है। उसमें मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा। सोचना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, देखना भी एक कर्म है। तो वो स्वधर्म में रहकर करना है। माना इन 7 गुणों का स्वरूप बनकर ही मुझे करना है। मुझे हर कर्म शांति से, शुद्धि से, सोच समझ कर, ज्ञान स्वरूप बनकर, प्रेम से, आनंद से करना है। तो ये चेक करें। एक राज्य, बाबा कहते हैं ना, जो स्वराज्य की नीति में नहीं चलेंगे उस पर ऑटोमेटिक कलियुगी नीति लागू हो जाती। यहां कोई कायदे लगाएगा नहीं, अपने आप लग जाते। दुनिया में गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं, भाई कायदे के इस कलम के अनुसार आपके ऊपर ये कदम उठाए जाएंगे। यहां ऑटोमेटिक है कि जो स्वराज्य की नीति का भंग करेगा, कलियुगी नीति अपने आप उस पर लागू हो जाती। वो हिसाब किताब उनके शुरू हो जाते। इसलिए एक राज्य की स्थापना के लिए बाबा कहते हैं स्वराज्य, कर्मेंद्रियों पर राज्य, दास नहीं, गुलाम नहीं, विजय, वश करना। एक कुल, ईश्वरीय कुल, बस। कोई जाति ज्ञाति की बात नहीं। उस नजर से किसको भी नहीं देखना। ईश्वरीय कुल, हम एक भगवान के बच्चे, एक ही परम धाम के निवासी। ईश्वरीय कुल के नियम मर्यादाओं में चलना है। बाकी ये जाति ज्ञाति, प्रांतवाद, जातिवाद, ये सब खत्म। इस नजर से किसी को भी नहीं देखना।
कई बाबा के बच्चे ब्राह्मण जन्म लेने के बाद भी जाति ज्ञाति की नजर से एक दो को देखते। ये अन्याय है। भगवान के बच्चे हैं, हम आत्माएं हैं। जो ईश्वरीय कुल के नियम मर्यादा में चलता है वो सच्चा ब्राह्मण, वो श्रेष्ठ कुल का है। बस एक मत। संगम युग में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। मन मत पर मुझे नहीं चल रहा है। अब मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वरीय परिवार से बंधा हुआ। मन मर्जी से मुझे नहीं चलना है, क्योंकि मेरा मन मर्जी से चलना अनेकों को मिसगाइड करना है। ये बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं ना, अपनी मनमत पर लड़ झगड़ कर अलग होकर फिर भल कितनी भी वो सेवा करेंगे पर वो जमा नहीं होगा, उनकी अवस्था कभी नहीं बनेगी, क्योंकि फाउंडेशन ही रॉन्ग हो गए। बाबा का काम होगा, अनेकों को संदेश मिल जाएगा, कई ब्राह्मण बन जाएंगे, पर उसका कोई जमा नहीं होगा, क्योंकि गलत नीति से सेवा किया। एक मत, कितनी भी सेवा का विस्तार हो, कितना भी परिवार बढ़े, एक मत श्रीमत। श्रीमत पर चलने के लिए भले त्याग करो, एडजस्ट करें, हम झुके, मिलके चले, कुछ भी करना पड़े, पर मनमत नहीं, मतभेद नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं। एक मत श्रीमत और एक भाषा, आत्मा की भाषा, प्रेम की भाषा, शांति की, मौन की भाषा, साइलेंस की भाषा, शुद्ध संकल्पों की भाषा। बाबा कहते हैं ना, प्यार से जानवर को भी वश कर सकते, तुम प्रेम से हरेक को अपना बना सकते। भल हम भाषा न समझे, पर आंखों की भाषा, नैन जो बोलते हैं, चेहरा जो बोलता है, चलन जो बोलता है, उससे तो हम प्यार, शुभ भावना, शांति दिखा सकते हैं ना। तो नई दुनिया की स्थापना का कार्य, उसके लिए ईश्वरीय सेवा और ईश्वरीय परिवार में ये भी हमारे नियम है। और अपना सही विकास जो करना चाहेगा, जो अपने जीवन का योग्य स्वरूप देना चाहेगा, वो जरूर नियम, मर्यादा, अनुशासन, व्यवस्था को स्वीकार करेगा। हर संस्था आप देखो, हर कंपनी, हर संगठन, हर परिवार के अपने नियम होते ही हैं। तो ये नियम, संयम, बंधन नहीं है। हाँ, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान के वश, अल्प ज्ञान के वश अलग अलग धर्म, जाति, समाज के नियम मर्यादाएं पूर्ण सत्य हम नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्यों ने बनाए हैं। समय, समाज के अनुरूप वो बनाए हैं, लेकिन हमारे जो नियम संयम हैं
वो भगवान के बनाए हुए, सत्य ज्ञान के अनुसार बनाए हुए। इसलिए उनका स्वीकार करना कभी भी बंधन नहीं समझना चाहिए। उनके अनुरूप हमारी सेवा हो, पुरुषार्थ हो, तो हम अपनी अवस्था बना सकेंगे, अपने जीवन को एक दिव्य स्वरूप दे सकेंगे और एक व्यवस्थित सतयुगी दिव्य श्रेष्ठ संसार बनाने के निमित्त हम एग्जाम्पल बन सकेंगे। बाकी जो चीज मैं ही पालन न करूं तो ना मैं दूसरों को सिखाने योग्य बन सकती हूं और ना ही नई दुनिया स्थापन करने में सहयोगी हो सकती हूं। तो हर एक को खुशी है ना कि बाबा ने कितने अच्छे नियम मर्यादाएं हमें सिखाए। सहज है या मुश्किल है? हाँ, सहज है। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, तो ये सभा नियम संयम में चलने वाली और संसार के आगे आदर्श बनने वाली आत्माओं की सभा है। हाँ? आदर्श जो कहे जाते हैं वो आदर्श स्थापित करने के लिए हम निमित्त बनते हैं। तो बहुत ऊंचा कार्य, बहुत ऊंची जिम्मेवारी, बहुत ऊंचा हमारा रोल है। इसलिए उसमें थोड़ा भी ढीलापन नहीं, अलबेलापन नहीं। ओम शांति।